तार और पाइप मशीनों और उपकरणों से जुड़े हुए हैं, और दवाओं और घोलों की विभिन्न किस्में। और एक आदमी सफेद बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसे दर्द ने थका दिया है और बीमारी ने उसे पीला और कमजोर बना दिया है। उसे देखकर यकीन हो जाता है कि वह मौत के करीब है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। उसके लिए उसके चाहने वालों के दिल टूट जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और धरती के सारे साधन खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अल्लाह शाफी। क्या दर्द ने तुम्हें थका दिया है और बीमारी के कारण तुम्हारी आंखों में दुनिया काली हो गई है? क्या तुम डॉक्टरों के पास जाने से थक गए हो और अस्पतालों के गलियारों में चलने से परेशान हो गए हो, और तुम्हारे दिमाग में क्लिनिकों के नाम, विभिन्न परीक्षण और नुस्खे भर गए हैं? क्या राय है कि हम साथ मिलकर कुछ ऐसा जानें जो हमारी आत्माओं को उनके दर्द और परेशानियों से धो दे? यह अल्लाह का नाम है, अल शाफी। थोड़ी देर के लिए सांस लें और ध्यान से सुनें, और आप जानेंगे कि इस महान नाम की छाया में आने के बाद आपको इसकी कितनी आवश्यकता है और आप इससे कितने दूर हैं। अल शाफी हमारे रब के नामों में से एक है, जिनके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हम उसकी पूर्णता, महिमा और उसकी महानता और गुणों के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। और उसके गुणों में से एक है शिफा, क्योंकि वही है जो अपने बंदों को ठीक करता है और उन्हें स्वस्थ करता है। और शिफा का संबंध बीमारी से है। जीवन बीमारियों, दर्द और आहों का क्षेत्र है। और अल्लाह ने हमें अपने नाम अश शाफी से परिचित कराया, ताकि हमारी पीड़ाएं उसकी दया के मंदिर में झुक जाएं और हमारी तकलीफें उसकी शक्ति की दहलीज पर सिर झुका लें। अल्लाह ने इस शरीर के लिए यह तय किया है कि यह बीमारी से अपनी ताजगी खो दे, ताकि इंसान अपनी कमजोरी को समझ सके और यह कि उसके पास कोई ताकत नहीं है, और स्वास्थ्य के मूल्य को महसूस करता है। ये उन संपत्तियों में से है जिनकी कोई कीमत नहीं होती, और इसकी कीमत वही महसूस करता है जिसे दर्द ने छुआ हो। और दर्द से समझदार व्यक्ति अपने रब के और करीब हो जाता है और उसके दरवाजे पर जाकर उससे शिफा मांगता है। ये दर्द उसके जीवन की दिशा को सही कर सकता है और उसे अधिकार लौटाने और अन्याय से रुकने के लिए प्रेरित कर सकता है। दर्द हमें दूसरों की पीड़ा का एहसास कराता है और हमारे अंदर दया और सहानुभूति की भावना को बढ़ाता है। और दर्द के साथ धैर्य एक आशीर्वाद है जो धन्यवाद का पात्र है। इससे भगवान इंसान को पापों से शुद्ध करते हैं और उसकी स्थिति को ऊंचा करते हैं। और जब भगवान किसी बंदे से प्यार करते हैं तो उसे परीक्षा में डालते हैं, ताकि दर्द उसकी धातु को चमका सके। तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसका स्वभाव सुधर जाता है और उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। बिना दर्द के जीवन बिना भावना और अर्थ के होता है। जीवित व्यक्ति को अवश्य ही कुछ कष्ट होते हैं, जो उसमें जीवित रहने की प्रवृत्ति, प्रतिरक्षा और ब्रह्मांड में उपचार के कारणों की खोज को प्रेरित करते हैं। और इस तरह जीवन तब तक चलता रहता है जब तक अल्लाह चाहे। जब शाफी की अनुमति होती है, बीमारी चली जाती है, दर्द समाप्त हो जाता है और स्वास्थ्य लौट आता है। और वह परमेश्वर शक्तिशाली कारणों से, जैसे कि आजमाई हुई दवा से ठीक करता है, और कभी कभी कमजोर कारणों से भी ठीक करता है जिनकी परवाह नहीं की जाती, और कभी कभी अजीब कारणों से ठीक करता है जिनकी उम्मीद नहीं होती। और वह परमेश्वर धैर्य से ठीक करता है, प्रार्थना से ठीक करता है, दान से ठीक करता है, और वह प्रायश्चित से ठीक करता है। और वह संतोष से भी ठीक करता है, और बिना किसी चीज के भी ठीक करता है। और शरीर की बीमारियों से भी अधिक गंभीर होती हैं दिल की बीमारियां, जैसे कि कपट, संदेह, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता और दुख। और इन बीमारियों का इलाज केवल वही कर सकता है जो इनसे अपने बंदे के दिल को शुद्ध करता है। तो उसके सामने झुक जाओ और अपने लिए और अपने बीमारों के लिए उसके रसूल के दुआ से दुआ करो। ऐ लोगों के रब, तकलीफ दूर कर, तू ही शफ़ा देने वाला है। कोई शिफा नहीं सिवाय तेरी शिफा के।
ऐसी शिफा जो कोई बीमारी न छोड़े, और जब मैं बीमार إذا مرضت فهو يشفين